तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। नजर चाहती है दीदार करना, ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना। तुम्हारी वफा में डूबे हैं हम, क्या हाल दिल का ये कैसे कहे। महकने लगेगा ओ महकने लगेगा बदन ये तुम्हारा, हम आंखों से ऐसी शरारत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। नमस्कार, मैं विजय राजपूत और आपके अपने ही YouTube चैनल लर्नर आइज बाय VRP पे हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक नेक्स्ट पार्ट, इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा टू हैव का प्रयोग। आपको तो अच्छी तरीके से पता ही है कि दुनिया में 3 प्रकार के वर्ब होते हैं। कौन कौन से होते हैं? टू बी वर्ब, टू डू वर्ब और टू हैव वर्ब। तो टू हैव वर्ब, हम लोग टू बी वर्ब की बातें पूरा कर चुके हैं। इंग्लिश ग्रामर पार्ट 1 से लेकर और 21 तक आप सर्च कीजिएगा तो सारा पार्ट मिल जाएगा आपको। लेकिन आज मैं आपके पास टू हैव के बाद टू हैड वर्ब लेकर आया। देखिएगा, वैसे तो हैव का ही दूसरा रूप होता है हैड, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। प्रेजेंट में आपने हैव का प्रयोग किया था और पास्ट में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे। और याद रखिएगा, भूतकाल की या पास्ट की अधिकार या संबंध को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हैड का। और सारे पर्सन के साथ, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकेंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, सारे पर्सन के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? केवल हैड का प्रयोग करेंगे। आपको मैंने यह भी पढ़ा दिया है कि फर्स्ट पर्सन में कौन आते हैं? आई और वी आते हैं। सेकेंड पर्सन में कौन आते हैं? यू एंड यू आते हैं। और थर्ड पर्सन में कौन आते हैं? ही, शी, इट, नहीं, और सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है। और प्लुरल में इसके किसके प्रयोग करते हैं? दे का। यानी फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर में ये होते हैं और आपके जो प्लुरल बनते हैं उस प्लुरल में आपका यह फॉर्म चलता है। तो सबों के साथ हमेशा हम क्या यूज करेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे। इसका पहचान क्या है, कैसे पहचानिएगा? तो जनरली ये आपको अधिकार दिखाएगा। अधिकार कैसे दिखाएगा? जैसे मुझे बोले कि मैं कलम रखता हूं। आप बताइए, मैं कलम रखता हूं, इसका मतलब मेरा अधिकार है। मुझे कलम रखता हूं नहीं, मैं कलम रखता था, तो भूतकाल की अधिकार की बात किया। मैं कलम रखता था, ये कब की अधिकार है? भूतकाल। मुझे एक भाई था, ये मेरा क्या बता रहा है? रिश्ते की बात कर रहा है। नहीं तो रिश्ता या संबंध की बात करेगा। जनरली इसके अंत में लगा रहता है पास था, या इस सेंटेंस में पास था या रखता था यूज होता है, या मुझे, उसे, तुम्हें का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे। जैसे मुझे, तो मुझे का क्या लिखेगा? इंग्लिश आई, और यहां पे देखिए 10 रुपए, मुझे 10 रुपए थे। किसको 10 रुपए था? मुझे, मैं अपने अधिकार की बात कर रहा हूं। तो क्या बनाइएगा? आई हैड 10 रुपीज। आई हैड 10 रुपीज। हम लोगों के पास एक घड़ी थी। हम लोगों का इंग्लिश होता है वी, और वी के साथ किसका प्रयोग करिएगा? हैड का। वी हैड अ, घड़ी के लिए वॉच। वे लोग एक जीप रखते थे। दे हैड अ जीप। लड़कों के पास, तो बॉयज हैड बहुत, ए लॉट ऑफ दोस्त, फ्रेंड्स। मेरे पास सोने के लिए वक्त था। आई हैड, वक्त के लिए, टाइम, के लिए नाने नी में आप लोग पढ़े होंगे, टू
स्लिप, सोने के लिए वक्त था। सीता को सुंदरता थी, तो कैसे बनाएंगे? सीता हैड ब्यूटी। सीता को सुंदरता थी, सीता हैड ब्यूटी। उसे गहन ज्ञान था, ही हैड डीप नॉलेज। ही हैड डीप नॉलेज, उसे गहन ज्ञान था। आपके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था, यू हैड नो अदर अल्टरनेटिव, या इसके जगह पे आप यूज कर सकते हैं नो अदर वे। तो ये दोनों आपका वाक्य क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हैड का प्रयोग भूतकाल की, बीते हुए समय की अधिकार और संबंध को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और इसमें पास था या रखता था या मुझे, उसे और अंत में था लग के यह प्रयोग किया जाता है। निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस में एक चीज याद रखना होता है कि निगेटिव सेंटेंस में जो होते हैं या तो नो से बनाया जाता है, नहीं तो नॉट से बनाया जाता है। नॉट का प्रयोग आप तभी करेंगे जब नॉट से पहले कोई आर्टिकल हो या संख्या सूचक शब्द लगा रहे। क्या लगा रहे? संख्या सूचक शब्द लगा रहे। संख्या सूचक शब्द आप जानते होंगे 1 2 3 4 etc। और आर्टिकल आप लोग पता ही है, ए, एन एंड दी। नो का प्रयोग हम तभी करेंगे जब क्या हो? कोई आर्टिकल नहीं हो और नाउन हो। कैसा नाउन हो? तो अनकाउंटेबल नाउन हो, और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात करें। किसकी बात करें? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात करें, यानी जब गुण बताना हो तो उसके लिए हम लोग नो का प्रयोग करेंगे, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे? नो का। करेक्ट। जैसे तुम्हारे पास खाने के लिए पैसा नहीं था, कैसे बनाएंगे? यू हैड, आपके पास दो ऑप्शन है, नो का और नॉट का, आप बताएंगे थोड़ा देर में। यू हैड, नो या नॉट। पैसा के लिए हम बोलेंगे मनी, खाने के लिए टू ईट, या टू टेक फूड, टेक मील। आप ही हमको बता दे कि इसमें नो लगेगा या नॉट लगेगा? नो लगेगा। क्यों नो लगेगा? क्योंकि मनी को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग अगर किया गया होता तो नॉट के बारे में हम सोचते। नेक्स्ट, उसे काम नहीं था, ही हैड नो वर्क। क्योंकि इसके बाद भी देखिए किसी भी प्रकार का इसके पहले क्या आर्टिकल या संख्या लगा हुआ है 1 2 3 नहीं लगा हुआ है, तो आप इसके साथ नो का ही प्रयोग करेंगे। सावधानी से पढ़िए, छोटी सी गलतियां आपके जीवन के लिए घातक साबित हो सकता है। उनके पास तो क्या होगा? दे हैड, क्या नहीं था? मकान नहीं था। हाउस, कौन चीज करने के लिए? रहने के लिए, टू लिव। उन लोगों को दिमाग नहीं था, तो कैसे बनाएंगे? दे हैड नो माइंड। उन लोगों के पास दिमाग नहीं था, यू हैड नो माइंड। मकान वाले में दे हैड नो हाउस हो जाएगा, या नॉट ए हाउस हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। या तो आप इसे नो हाउस लिखिए या लिख सकते हैं नॉट ए हाउस। कहिएगा सर यहाँ पे नॉट क्यों लगाए? तो चूंकि यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग किया गया है। गीता को अच्छा पति नहीं था, गीता हैड नॉट अ गुड हस्बैंड। तुम मेरे दिमाग में नहीं थे, यू हैड नो या नॉट इन माई माइंड, नॉट इन माई माइंड। यू हैड नॉट इन माई माइंड। सीमा को 4 बेटियां नहीं थी, तो कैसे बनाएंगे? सीमा हैड नॉट, चूंकि यहां पे 4 लगा हुआ है, 4 डाउटर्स। सब ठीक है? कहीं दिक्कत है? तुम्हें स्वतंत्रता नहीं थी, यू हैड नो फ्रीडम। तुम्हें स्वतंत्रता
नहीं थी, यू हैड नो फ्रीडम। तो आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट होते हैं, और क्वेश्चन मार्क जरूर दीजिएगा। एक होता है WH वर्ड से शुरू होने वाले, WH वर्ड्स के बाद हेल्पिंग वर्ब होंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होंगे, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क देना अनिवार्य होता है। तो ये दो तरीके से हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब से जो शुरुआत होता है उसे हम एस नो इंट्रोगेटिव के नाम से जानते हैं, और जो WH वर्ड से शुरू होता है उसे WH इंट्रोगेटिव के नाम से, WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं, जिसका जवाब आप किस में देते हैं, डिटेल में देते हैं। जैसे आपके पास पैसा क्यों नहीं था, तो आप उसका रीजन बताएगा। नहीं, आप रीजन बताएंगे, क्या बताएंगे कि मेरे पास पैसे इसलिए नहीं थे क्योंकि मैं मेहनत नहीं करता था, या मेरा जो वर्कर सब थे वह मेरे पैसे को चुरा लिए, या उन्होंने गलत ढंग से मेरे सामान को बेचना प्रारंभ कर दिया। तो ये सारे रीजन होंगे। लेकिन अगर कहे कि क्या आपके पास पैसे थे, तो आप कहेंगे कि हाँ मेरे पास पैसे थे, या नहीं मेरे पास पैसे नहीं थे। जैसे इसको बनाते हैं, क्या किससे स्टार्ट है, इसे हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देना पड़ेगा। क्या मेरे पास एक गाय थी, तो कैसे बनाएंगे, हैड आई अ काउ। क्वेश्चन मार्क मस्ट है देना। क्या उसे एक घोड़ा था, हैड ही अ काउ। क्या आपके पास कलम नहीं था, तो घोड़ा के लिए हॉर्स का प्रयोग कर ले, घोड़ा के लिए हॉर्स। क्या आपके पास कलम नहीं था, हैड यू नॉट अ पेन, हैड यू नॉट अ पेन। तुम्हें कब मेरे लिए पर्याप्त पैसा था, कब, व्हेन हैड यू एनफ मनी मेरे लिए, फॉर मी। उसे कब संतुष्टि थी, तो कब का हो जाएगा, वाई हैड सी, संतुष्टि के लिए सेटिस्फैक्शन। मेरे पास धन क्यों नहीं था, वाई हैड आई नॉट, तो नहीं होगा, धन के लिए नो वेल्थ। वेल्थ माने क्या होता है, धन होता है। हेल्थ माने स्वास्थ्य, वेल्थ माने धन। हेल्दी वेल्दी एंड वाइज मैन ना। आप गाय क्यों रखते थे, वाई हैड यू अ काउ। सीता को कैसे सुंदरता नहीं थी, हाउ हैड सीता नो ब्यूटी। तो इस तरीके से आप हैड का प्रयोग कर सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको बताई गई टेक्निक अच्छा लगा होगा, आपको पूरा तरह से समझ में आया होगा। तो आप बैठकर घर पे और कुछ सेंटेंसेस का प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैं आपके सामने करके दिखाता हूं। जैसे मैं कहता हूं कि मुझे एक कलम था, आई हैड ए पेन। मुझे कलम नहीं था, आई हैड नॉट अ पेन, या आई हैड नो पेन। क्या मुझे कलम था, हैड आई अ पेन। क्या मुझे कलम नहीं था, हैड आई नॉट अ पेन। तुम्हें कलम क्यों नहीं था, व्हाई हैड यू नॉट अ पेन। तुम्हें कलम क्यों था, व्हाई हैड यू अ पेन। तुम्हें कलम क्यों नहीं था, व्हाई हैड यू नॉट अ पेन। मुझे घोड़ा था, आई हैड ए हॉर्स। मुझे घोड़ा नहीं था, आई हैड नॉट अ हॉर्स। क्या तुम्हें घोड़ा था, हैड यू अ हॉर्स। क्या तुम्हें घोड़ा नहीं था, हैड यू नॉट अ हॉर्स। तुम्हें घोड़ा क्यों नहीं था, व्हाई हैड यू नॉट अ हॉर्स। क्या तुम्हें कलमें थी, हैड यू पेन्स। तो आप इस तरीके से और अपने रियल सिचुएशन से जोड़कर बना सकते। जैसे मैं अब बात करूं, मुझे रहने के लिए घर था, आई हैड ए हाउस टू लिव। मुझे बैठने के लिए कुर्सी था, आई हैड ए चेयर टू सिट। मुझे बैठने के लिए कुर्सी था। बोले मेरे दिमाग में जगह नहीं था,
मेरे दिमाग में जगह नहीं था। आई हैड नो रूम माई माइंड। क्या आपके पास 4 बेटे थे? हैड यू 4 सन्स। तो जब आप सिचुएशन से जोड़कर और कनेक्ट करके बनाएंगे तो आपके सेंटेंस पर, उसके पैटर्न पर एक कह सकते हैं कि एक आपको समझदारी डेवलप होगी और बेपरवाह आप अंग्रेजी को निकाल भी पाएंगे और आप ट्रांसलेशन भी सीख जाएंगे। तो ऐसे करके घर पे पूछिए कि क्या मुझे शांति थी? हैड आई पीस? नो आई हैड नॉट। मुझे शांति नहीं थी। हाँ मुझे शांति थी। यस आई हैड। क्या तुम्हारे पास समय था? हैड यू टाइम? नो आई हैड नॉट। यस आई हैड। लड़कों के पास क्या था? व्हाट हैड अ बॉय या बॉयज? क्योंकि लड़को है, लड़के के लिए बॉयज का प्रयोग करें। क्या तुम्हें मोबाइल था? हैड यू ए मोबाइल? तुम्हें पैसा क्यों नहीं था? व्हाई हैड यू नो मनी? अगर हम कहें क्या तुम्हें लर्नर आइज बाय वीआरपी के बारे में जानकारी था? हैड यू नॉलेज अबाउट लर्नर आइज बाय वीआरपी? हाँ था। यस आई हैड। नहीं मुझे नहीं था। आई हैड नो या आई हैडंट। तो अब आप इतने समझदार तो जरूर हैं कि अभी तक लाइक शेयर कर चुके होंगे और केवल आप ही नहीं पढ़ रहे होंगे बल्कि अपने दोस्तों को भी पढ़ने में सहायता पहुंचा रहे होंगे। तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत लाल का जो एक लिखा हुआ मिल रहा होगा सब्सक्राइब, उसे प्रेस कीजिए और उसके बगल में आपको घंटी का बटन दिख रहा होगा तो घंटी के बटन को, घंटी का जो बटन है उसे दबा दीजिए और ऑल पे जाके दबाइएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। कोविड-19 से बचिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का देखभाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, कम से कम 2 गज की दूरी बना के रखिए और सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, मास्क का प्रयोग कीजिए। कहीं भी जाइए तो बहुत जरूरी काम हो तभी निकलिए घर से, नहीं तो घर में ही रहिए। ऑनलाइन पढ़िए, मेरा चैनल देखिए, मेरे चैनल पर तो एक पर एक से वीडियो आते हैं, आप उसको देखिए। मन नहीं लगता है मोटिवेशन देखिए, उससे भी नहीं मन लगता है डांस वीडियो देखिए, उससे भी मन नहीं लगता है सॉन्ग वीडियो देखिए, उससे भी मन नहीं लगता है तो विभिन्न तरह की पार्टियां का वीडियो है, आप उसे देखिए। तो अभी तक आपने काफी मुझे इज्जत दिया, काफी सम्मान दिया और आपने सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाया। तो मैं आशा करता हूं कि इसी उम्मीद के साथ कि आप इस चैनल पे बने रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करेंगे, शेयर करेंगे और मिलते हैं फिर एक और लाजवाब वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान। रुकिए रुकिए अभी जाइए नहीं, एक और मिस्टेक है यहाँ पे। देखिए कब जो है ना, कब इसका इंग्लिश वाई नहीं होता है। आप समझदार हैं उतना तो जानते ही होंगे, होता है, गलतियां हमसे भी हो जाती है। तो कब का क्या होगा? व्हेन का प्रयोग कीजिएगा। और किसी भी प्रकार की आपको कहीं पे मिस्टेक आते हैं, क्योंकि हम भी ह्यूमन है, मानव है, हम तो मशीन नहीं है, तो अगर गलतियां हो जाती है, लिखने में हो जाती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।